देखिए, जीवन बहुमुखी आयाम से है। जीवन में बहुत सारी बातें एक बात से नहीं होते हैं। ऐसे जीवन की समस्या में भी हर मुखी बहुत मुखी होते हैं, उसमें बहुमुखी होती है। अच्छा, ये बताओ कितने लोगों को ऐसे लगता है आप किसी समस्या का कारण कुछ ढूंढते हो, समझते हो हमारे इस समस्या का ये कारण है, मगर जब आप गहराई में जाओगे तो लगता है कुछ और भी कारण है, ये नहीं है कारण, इसके अलावा और कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ? हाथ उठाइए। देखिए, क्योंकि एक समस्या का एक कारण नहीं हो सकता, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं। तो हमें हर जगह से उसको टैकल करना है, माने उसको संभालना है। ये हमारी युक्ति है। यदि मन शांत होता है, हम सही ढंग से सोचते हैं, तो हमको लगता है कि अरे मैंने जिसको कारण समझा वो नहीं, उससे अलावा और भी कुछ है, इसका और भी कुछ है। 2, 4, 5 रीज़न से माने 2-5 कारण से एक कार्य घटित होता है। तो इतने सारे आयाम होने के वजह से उतने सारे समस्याएं भी आती है हमको। समस्याएं बहुमुखी है। तो ये जो बातों को दर्शाने के लिए ये कहा कि देखो, आपकी जो भी समस्या है, जो भी विघ्न आते हैं, वो एक नहीं 5 मुखी है। कहते हैं ना गणपति की 5 मुख। 5 मुखी का मतलब यह है 5 तरह की समस्याएं 5 दिशा में आती है। एक तो खुद की ही मन, हम ही अपने मन में गढ़ लेते हैं, अपने मन से बना लेते हैं कुछ बातें, छोटी सी बातों को बता वो पहाड़ बना देते हैं। करते हो कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा अनुभव? हाथ उठाना। बात तो होती छोटी मगर लगता है बहुत बड़ा, और उससे हम बवाड़ा कर देते, खड़ा कर देते। ये एक मुखी, क्या छोटी सी बात को नहीं ठीक से समझना, उसको पतंगा बना देना, तंगा। और दूसरे ये है कि हम खुले दिमाग से सोचते नहीं हैं, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके बैठते हैं। अस्थिर चंचल मन, यही कारण है दूसरा समस्या। और ये दूसरा मुख है। तीसरा है हम खुद ही अपने मन में जो बीज गाड़ देते हैं वही पलपने लगता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप। तो हमने ऐसा मन में गाड़ दिया एक संकल्प, फिर हमारे सामने सब ऐसा ही होने लगता है। अपना आत्मबल को हम नहीं पहचान पाते हैं। हमारे भीतर कितना शक्ति, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों का कितना शक्ति है, ये नहीं जानते, ये भूल जाते हैं। ये भी ये एक आयाम हुआ। इस तरह से अलग अलग आयामों से हमें समस्याएं प्राप्त होती हैं। दूसरा कि हम एक सूक्ष्म दृष्टि, माने गहराई से किसी चीज को देखने की काबिल नहीं होते, सक्षम नहीं होते। सहनशीलता पूर्वक उस बात को समझना नहीं आता हमको। कई बार तो सुनते ही नहीं हम दूसरों की बात, अपनी ही बात करते चले जाते। ऐसे करने वालों का भी सारे विघ्न आते हैं। तो इस तरह से तरह तरह की दिशा में हमें समस्याएं आती। बहुमुखी
जो समस्या है एक समस्या का बहुमुखी रूप है, कारण है। उन सब को निवारण करने के लिए हम सोचते हैं क्या चाहिए, हमें बल चाहिए। कैसे? देखो, हाथी सीधा चलता है, हाथी ऐसे से नहीं चलता है। हाथी क्या, हाथी के रास्ते पे कुछ भी आए तो उसको वो रोकता नहीं है। वो किसी चीज़ हाथी को रोकती नहीं है, वो हाथी सीधा चल पड़ता है। मगर एक मुर्गा ऐसे करो तो इधर 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 से मुर्गे जैसे मानसिकता तो छोटी सी, कोई फूंके कोई छींके तो इधर से उधर भाग जाए। स्थिरता नहीं। हाथी का चाहे कोई भी कुछ भी हो, अपना रास्ता सीधा चल पड़ता है। हिम्मत होते, बल, वो बल तो तेरे भीतर आ जाए, यही तो रहस्य है। हाँ, कोई गणपति के मूर्ति में गणपति बैठा नहीं, ऐसे कोई गणपति आकाश आसमान में नहीं है। माने तुम्हारे भीतर हाथी जैसा बल निकरे। देखो, जो सोचते वो होते हो तुम, है ना। जो वीर शूर है उनको क्या बोलते हैं, अरे ये तो शेर है बोलते हैं। पंजाब में तो सबका नाम ही बोलता है सिंह, नाम के पीछे सिंह लगा है, माने सिंह जैसे रहो भाई, शेर जैसे चलो, ये संदेश है। ऐसे कोई भी विघ्न आए काम में, अवरोध आए, भागना नहीं उससे, उसको सामना करना चाहिए। तब हम खुल जाएंगे, खिल जाएंगे। You know, the most dreaded thing is humiliation. हमको क्या था, अरे कोई हमको ह्यूमिलिएट कर दे, अपमानित कर दे, तो वो सह नहीं पाते। जो व्यक्ति अपमान नहीं सह पाता है वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हर तरह के अपमान को हजमाना पड़ेगा, तब जाके हमें आगे मजबूती से आगे जा सकेंगे। हाँ, एक तो डर है हमारे भीतर, दूसरा अपमानित होने का डर है, अपने आप को खोने का डर और अपमानित होने का। अरे भाई, तुम अपने आप को अपमान नहीं करोगे तो कोई और नहीं कर सकता तुम्हें। इसलिए वो कहते ना गीता में, तुल्य मानापमान्य, मान और अपमान को समान रूप से देखो। कोई ताली बजाए तो तुम ऐसे कूदोगे, आसमान पे चढ़ जाओगे। कोई गाली देंगे तो तुम ऐसे धरती में धंस जाओगे। तो ये नहीं बनेगी भाई बात, ये तो बालकपन, बचपना है तुम्हारा। बचकानी छोड़ो, मजबूत रहो। मजबूत रहने क्या, हर तरह की अपमान, ह्यूमिलिएशन को सहना हमें आ जाए, तब तो हमें कोई रोकने वाला नहीं, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। हाँ? नहीं तो कोई कुछ बात कह दे, इसने ऐसा कह दिया जी, इसने ये कह दिया जी, ना रोने लगा। अरे कहने वालों को कहने दो, जीभ का कोई हड्डी नहीं है, जीभ किसी भी ढंग से घूमता रहता है वो तो कोई शब्द ही तो बोला, किसी ने कुछ तो कहा, उससे तुम झिझक जाते हो, हिचकिचा जाते हो, घबरा जाते हो, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मजबूती नहीं आएगी। ये सबसे प्रमुख शिक्षा है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। क्या? कोई गाली दे आपको, आप अच्छा, बहुत अच्छा गाली देते हो भाई तुम, इससे और अच्छा दे पाओगे क्या, दे दो, देखते ऐसे करके तो देखो। आजकल कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों को ये बहुत बड़ी समस्या है, रैगिंग। उसने रैग कर दिया, इसने ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। किसी की बातों में आकर के बच्चे दुखी हो जाते हैं,
अभी हाल ही में सुना ना, अखबार में भी सुना, एक बच्चा ने आत्महत्या कर ली। क्यों? स्कूल में रैगिंग कर लिया लोगों ने, उनको चिढ़ा दिया। हाँ। हमें मजबूत रहने के लिए यही मार्ग है कि अपमान को स्वाहा कर देना चाहिए। गुस्सा तो आता है कोई अपमान करे तो, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा सहते रहो अपमान, मगर उससे तुम विचलित होके भागो मत। कभी खड़े होके बोलना भी चाहिए हमें। परिस्थिति से भागना कायरता है, और वो कायर व्यक्ति फिर आगे कुछ काम के नहीं होंगे, ना खुद के ना समाज के। क्या है ना? तो कायरतनपन का क्या है? यही है असुरक्षता, अपने आप को असुरक्ष मान लेना। अरे इस दुनिया में आए हो, यहाँ असुरक्ष महसूस करने का तुम्हें कोई क्या ज़रूरत है? जाके देखो, सब तुम्हारे अपने हैं। अपने भीतर ही ये असुरक्षता हम पैदा कर लेते हैं, इसको कोई नहीं फिर मिटा सकेगा, हटा सकेगा, क्योंकि अपने बनाया हुआ असुरक्षता है। ऐसे ही अपने से मन में मान लिया मान अपमान को, अरे दूसरे आदमी मेरे बारे में क्या सोचता होगा, सोचने दो उनको जो सोचना है। तुम बैठे बैठे उसके बारे में चिंता करते रहो, दुखी होते रहोगे तो कैसे चलेगा भाई? गुरु के पास आने पे पहली यही बात है, इसलिए कहते हैं गुरु मंडल। गुरु तक पहुंचने में कई वृत्त होते हैं, बहुत आकर्षक चीज़ें होती है, उसमें फंस सकते हो, या कोई चीज़ कोई तुमको ठोकेंगे, और उसने टोक दिया जी, इसने रोक दिया जी, रोते रोते तुम निकल जाओगे, तब भी तुम कमजोर हो, तब तक पहुंच ही नहीं पाओगे। हाँ, ये सब पार करके चलना पड़ेगा जीवन में। यही मंडल बोलते जीवन का मंडल में ये सब पड़ाव है, एक एक पड़ाव पार करते 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 आगे बढ़ना चाहिए। बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिले तो एकदम होश खो के बैठ जाओगे, उसी में डूबोगे तो भी नहीं चलेगा। जितना दुख में संभालना है उतना खुशी में भी होश संभाल के रहना चाहिए। तुम्हें जितना भी तो प्रशंसा मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, तब भी होश में रहना बहुत आवश्यक है। तब तो तुम कभी गिरोगे नहीं तो लुढ़कता रहेंगे फिर जीवन में। हाँ, तो ये इसीलिए तो कहते हैं बहुमुखी रक्षा चाहिए हमें। तो हर तरह से हमको बल मिले, ये कहते हैं।